हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया का वाकया। दोस्तों सोचिए, ये वो दौर था जब मक्का की रौनक अपनी जगह थी, लेकिन लोगों के दिलों पर गफलत और जहालत का पर्दा पड़ा हुआ था। बाजारों में चहल पहल थी, ऊँटों की घंटियां की आवाजें गूंजती थी, तिजारत के काफिले आते जाते, पर दिलों में अंधेरा था। लोग बुतों के आगे सर झुकाते थे, लकड़ी और पत्थर के बनाए हुए खामोश मूर्ति का पूजा करते थे। काबा जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तौहीद की इबादत के लिए तामीर किया था, वही जगह जब 360 बुतों की परस्तिश हो रही थी। हर जगह, हर गली, हर चौक पर शिर्क हो रहा था। इसी मक्का में एक ऐसी शख्सियत मौजूद थी जो लोगों के लिए रहमत बनकर आई थी, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी हर लिहाज से पाक साफ थी। लोग आपको सादिक कहते थे, सादिक और सच्चा, और अल-अमीन कहते थे, ईमानदार कहते थे। मगर जब आपने अल्लाह का पैगाम सुनाना शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, तो बहुत से लोग आपके दुश्मन बन गए। मक्का के इन्हीं गलियों में एक बुढ़िया रहती थी। उमर ने उसके जिस्म को झुका दिया था, मगर उसके दिल में नफरत का बोझ बहुत भारी था। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत इस्लाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। उसका घर एक सकरी गली के किनारे था, वही गली जहाँ से रोजाना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर कर मस्जिद हरम की तरफ जाया करते थे। बुढ़िया ने ये तय कर लिया था कि मैं इस मोहम्मद को सबक सिखाऊंगी। उसके दिल में ये ख्याल किस लिए था? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत उसके बुतों की इबादत को झुठला रही थी। वो सोचती थी, अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हो गए तो हमारे देवता को पूछेगा कौन? सुबह का वक्त था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहद खामोशी और करार से उस गली से गुजरते। आपके लबों पर हमेशा अल्लाह की याद रहती, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और उसी वक्त बुढ़िया अपने घर की छत पर खिड़की से झांकती, अपने हाथ में कूड़े करकट की टोकरी उठाती, आपके ऊपर डाल देती। सोचिए, धूल, कचरा और कंकर सब उठाकर आपके कंधों पर और कपड़ों पर गिरा देती, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पलट कर कुछ न कहते। आप अपने कपड़े झाड़ते, मुस्कुराते और उसी करार के साथ आगे बढ़ जाते। यहाँ पर हम ठहर कर सोचें, अगर आज किसी पर जरा सा छींटा भी पड़ जाए तो इंसान गुस्से से लाल हो जाता है, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत हैं जिनके दिल में गुस्से के बजाय सिर्फ रहमत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी बद्दुआ न दी, कभी शिकायत न की, लेकिन अक्सर आपने दिल में कहते कि ऐ अल्लाह, इस औरत को हिदायत फरमा। बुढ़िया रोज ये काम करके खुश होती। वो अपने पड़ोसियों से कहती कि देखो, मैंने आज फिर से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कूड़े से ढक दिया। लोग हंसते और उसकी हिम्मत बढ़ाते। कोई कहता कि तू अच्छा करती है, ये मोहम्मद हमारे देवताओं को गालियां देते हैं। मगर हकीकत ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को गाली नहीं देते थे। आप सिर्फ तौहीद का पैगाम पहुंचाते थे कि अल्लाह एक है और वही इबादत के लायक है। उस जमाने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सारी तकलीफें दी गई। कभी रास्ते में कांटे बिछा दिए जाते, कभी गले में कपड़ा डालकर दबाने की कोशिश की जाती, कभी आपके घर पर पत्थर फेंके जाते। मगर इस बुढ़िया का रोजाना वाला कूड़ा ये भी एक आजमाइश थी जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र और रहमत के साथ सहते रहे। दोस्तों, इस हिस्से में हमें ये सबक मिलती है कि अगर कोई इंसान अल्लाह का काम करता है तो मुश्किलें, ताने, तकलीफें सब उसके रास्ते में आती है, लेकिन कामयाबी सिर्फ सब्र, रहमत और दुआ से मिलती है। दिन गुजरते गए, हर सुबह वही मंजर दोहराया जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का जिक्र करते हुए गली से गुजरते और वो बुढ़िया उनके ऊपर कूड़ा करकट फेंकती, कभी धूल भरा कचरा फेंकती, कभी गली की सड़ी चीजें, कभी राख और कभी गुबार। सोचिए, जिस शख्स को सारी मखलूक के लिए रहमत बनाकर अल्लाह ताला ने भेजा, उसके ऊपर बुढ़िया रोज कूड़ा करकट डालती थी, मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी पलट कर एक लफ्ज भी शिकायत में ना कहा, ना कोई गुस्से का इजहार किया, ना किसी से उस बुढ़िया की बुराई की, बल्कि आपके लबों पर हमेशा यही दुआ रहती कि ऐ मेरे रब, इसको हिदायत फरमा। मक्का के कुछ लोग इस मंजर को देखते, कुछ हंसते और मजाक उड़ाते, कुछ कहते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आप सच में अल्लाह के रसूल हैं तो इस औरत को रोक क्यों नहीं देते? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए और फकत ये फरमाते कि रहमत जोर जबरदस्ती से नहीं, सब्र और दुआ से फैलती है। बुढ़िया बूढ़ी थी मगर जिद्दी बहुत थी। उसकी आंखों में अजीब सी आग थी। वो सोचती, अगर मैं रोज
इसे ताने करूंगी तो शायद ये हार मानकर अपने अल्लाह को भूल जाएगा और अल्लाह का नाम लेना छोड़ देगा। लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में सब्र का समंदर है और अल्लाह की मदद उनके साथ है। फिर एक सुबह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गली से गुजर रहे थे, मगर आज गली पर अजीब सन्नाटा छाया हुआ था। ना कोई हंसने वाला, ना कोई आवाज देने वाला, ना कोई कूड़ा फेंकने वाला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठहर गए। आपने सोचा आज तो उस बुढ़िया ने कुछ नहीं किया, क्या वजह हो सकती है? सोचिए अगर हम होते तो शायद खुश होते, अच्छा हुआ आज कूड़ा नहीं डाला। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो शख्सियत है जिनका दिल हर किसी के लिए रहमत से भरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा शायद वो बीमार होगी, चलिए चलते हैं, जरा उनका हाल चाल पूछते हैं। दरवाजे पर गए, आवाज दी, अंदर जाने की इजाजत मांगी। अंदर का मंजर बहुत दर्दनाक था। वो बुढ़िया बिस्तर पर पड़ी हुई थी, तेज बुखार से कांप रही थी, चेहरे पर पीलापन, होठों पर सूखा हुआ मंजर दिखाई दे रहा था। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरवाजे पर आते हुए जब देखा तो हकलाते हुए बोली कि आप यहाँ क्यों? मैं तो रोज आग के ऊपर कूड़ा फेंकती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरम लहजे में फरमाया, हाँ मैं देख रहा था कि आज तुमने कूड़ा नहीं डाला तो मुझे ये ख्याल आया है कि शायद तुम बीमार हो, इसलिए मैं तुम्हारा हाल पूछने चला आया। बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी कि मैं तो रोज इस शख्स को परेशान करती थी, ये आज मेरी बीमारी में मेरी मदद करने आया है। उसके दिल पर एक बिजली सी गिरी, उसकी रग रग में एक नई सोच ने जगह बनाई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पास बैठे, उसके लिए पानी लाए, उसका बुखार चेक किया, उसके घर की सफाई करवाई और उसे तसल्ली दी, घबराओ मत, इंशाअल्लाह तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। सोचिए जिस बुढ़िया ने हर रोज आपको तकलीफ दी, आज उसी के लिए आप दवा बनकर, रहमत बनकर आए। इस हिस्से से हमें ये सबक मिलता है कि रहमत और इंसानियत का असल इम्तिहान दुश्मन के साथ होता है। मोहब्बत और सब्र ऐसा हथियार है जो नफरत के पत्थर को भी मोम बना देता है। जो इंसान तकलीफ देने वाले के लिए भी रहमत बन जाए, वही असली अल्लाह वाला है। बुढ़िया के दिल का बदलना और ईमान की रोशनी। बिस्तर पर लेटी हुई बुढ़िया बार बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों में ध्यान दे रही थी और उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। वो सोचती ये वही शख्स है जिसे मैंने महीनों तक कूड़े करकट इसके ऊपर फेंका। अगर ये चाहता तो मुझे बद्दुआ दे देता, मेरे दरवाजे पर गुस्से में खड़ा हो जाता या लोगों को मेरे खिलाफ खड़ा कर देता। मगर ये क्या हुआ, आज ये मेरी बीमारी में मेरी खिदमत करने आया है। उसके दिल से सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगी। नफरत का पत्थर मोहब्बत और शर्मिंदगी के आंसुओं में बदल गया। बुढ़िया ने कांपती आवाज में कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे सीने में इतनी मोहब्बत और सब्र कहाँ से आया? मैंने तो कभी ऐसी इंसानियत नहीं देखी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से जवाब दिया कि ये मोहब्बत अल्लाह ने मेरे दिल में रखी है। मैं उसी अल्लाह का पैगाम सुनाने आया हूँ जो सारे जहां का रब है, वही एक है, वही सच्चा माबूद है। मैं तो बस उसकी रहमत का पैगाम तुम तक पहुँचाने आया हूँ। ये अल्फाज बिजली की तरह बुढ़िया के दिल में उतरे। उसने सोचा, मैं जिन बुतों को पूजती हूँ, क्या उन्होंने कभी मेरी मदद की? क्या उन्होंने कभी मुझे तसल्ली दी? ये पत्थर और ये लकड़ी के देवता तो मेरी आवाज भी नहीं सुनते, मगर ये शख्स जिसे मैंने इतना सताया, ये मेरी खिदमत कर रहा है। यकीनन इसका रब सच्चा है। आंखों से बहते हुए आंसू के साथ बुढ़िया ने कहा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे तुम्हारे रब के बारे में और बताओ, क्या वो भी मेरी तरह गुनाहगार को माफ कर देगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए फरमाया, हाँ, अल्लाह की रहमत हर गुनाह से बड़ी है। अगर तू तौबा कर ले और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दे तो तेरे तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे। बुढ़िया कांपती हुई आवाज में बोली, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। उस दिन से वो बुढ़िया एक नई इंसान बन गई। वो जिसने कभी कूड़े की टोकरी उठाई थी, अब वो अपने हाथ में पानी और खजूर लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती। वो जिसने कभी गालियाँ दी थी, अब तो दुआएं देने लगी। मक्का के लोग हैरत से देखते रह गए और कहते, ये वही औरत है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कूड़ा डालती थी, आज ये उन्हीं की मोहब्बत में डूबी हुई है। इस वाक़ये से हमें बड़ा सबक मिलता है कि सब्र का फल, अगर कोई इंसान अल्लाह की राह में सब्र करे तो अल्लाह उसे सब्र को कामयाबी में बदल देता है। रहमत की ताकत मोहब्बत और रहमत को वो हथियार है जो सबसे सख्त दिल को भी मुलायम कर देता है और दुश्मनों से भी इंसानियत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया कि इंसानियत और रहमत का असली इम्तिहान दुश्मन के साथ है, दोस्त के साथ नहीं। हिदायत
अल्लाह के हाथ में है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बददुआ नहीं दी बल्कि दुआ दी। नतीजा ये हुआ कि अल्लाह ने उस औरत के दिल को ईमान की रोशनी से भर दिया। ये वाकया साबित करता है क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर पहलू रहमत और सब्र और मोहब्बत का आईना है। यही वजह है कि जिन लोगों ने आपको पत्थर मारे, जिन्होंने आपको गालियां दी, जिन्होंने आपको कूड़ा करकट फेंका, आखिर वही लोग आपके दीवाने और ईमान वाले बन गए। दोस्तों, इस बुढ़िया का वाकया हमें ये सिखाता है कि अगर हम इस्लाम का असल पैगाम दुनिया में पहुंचाना चाहते हैं तो हमें गुस्से से नहीं मोहब्बत से काम लेना होगा, लड़ाई से नहीं रहमत से, क्योंकि सब्र और रहमत और रोशनी है जो अंधेरे दिलों को भी चमका देती है। दोस्तों, सोचने की बात है, अगर कोई हमें बार बार तकलीफें दे और रोजाना गालियां दे और गंदगी हमारे ऊपर डाले तो क्या हम सब्र कर पाएंगे? हमारे अंदर का गुस्सा हमें जवाब देने पर मजबूर हो जाएगा। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल हर इंसानों के गुस्से के जैसा नहीं था। आपका सीना रहमत का समंदर था। कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको रहमत बना के भेजा। ऐसे ही एक और वाकया है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ गए और वहाँ के लोगों ने आपको पत्थर मारे, यहाँ तक कि आपके जूतों में खून से भर गए, फरिश्ता आया और कहा अगर आप चाहें तो इन पहाड़ों को मिला दूं और ताइफ वालों को कुचल दूं। मगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, मैं चाहता हूं कि इनके नस्लों से ऐसे लोग पैदा हों जो अल्लाह की इबादत करें। मक्का का फतह, जब मक्का फतह हुआ और वही लोग जो सालों तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते रहे आपके सामने खड़े थे, आपने उनसे पूछा बताओ आज मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? लोग डर गए और बोले आप रहमत वाले हैं, हम भलाई की उम्मीद रखते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज तुम सब आजाद हो। ये सब वाकयात ये साबित करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत फैलाना था। कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया का ईमान लाना असल में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत की जीत थी। उस बुढ़िया ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी का आखिरी हिस्सा ईमान की रोशनी में गुजरेगा, मगर यही दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और सब्र ने उसकी दुनिया बदल दी। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया का वाकया, इस वाकये से आज की उम्मत को बहुत गहरे सबक मिलते हैं। सब्र और हिकमत, जब लोग हमें बुरा कहे, ताना दे या तकलीफ दे तो हमें भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह सब्र करना चाहिए। दुआ बद्दुआ नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों के लिए भी बद्दुआ नहीं की। हमें भी अपनी जबान से मोहब्बत और दुआ ही निकलनी चाहिए। रहमत का पैगाम, अगर हम इस्लाम का असल चेहरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं तो हमें मोहब्बत, इंसाफ और रहमत से पेश आना होगा। दिल जितना ताकत से नहीं होता, तलवार से नहीं होता, मगर ईमान सिर्फ मोहब्बत और इंसानियत से दिलों को जीता जा सकता है। आज की दुनिया में इस्लाम को गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि सिर्फ सख्ती और जंग का मजहब है, लेकिन असलियत यह है कि इस्लाम मोहब्बत और इंसाफ और इंसानियत का मजहब है। अगर मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को अपनाए तो नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी, दुश्मनी दोस्ती में बदल जाएगी और दुनिया इस्लाम की असल हकीकत को पहचान लेगी। दोस्तों, कूड़ा फेंकने वाली बुढ़िया का वाकया हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत और रहमत सबसे बड़ी हथियार है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिखा दिया कि इंसानियत गुस्से से नहीं, रहमत से जीती जाती है। आज अगर हम अपने दुश्मनों को भी मोहब्बत और सब्र से जवाब दें तो यकीनन उनकी नफरत पिघल जाएगी और उनके दिलों में रोशनी उतर जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा।